श्रावस्ती भारत का आदिकालीन जनपद है। श्रावस्ती बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का तीर्थ स्थान है, जिसके भग्नावशेष राप्ती नदी के दक्षिण किनारे तक फैले हैं। अपने विकास को लेकर प्रदेश के अन्य जनपदों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता श्रावस्ती देश के 112 आकांक्षी जनपदों में से एक है। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी की सबसे अधिक प्रतिशत वाला प्रदेश का दूसरा जनपद था। डेटा के अनुसार श्रावस्ती की लगभग 50% आबादी अभावग्रस्त है, जिनमें संपूर्ण आबादी की 5% संख्या दिव्यांगजन है। गरीबी और दिव्यांगता परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। एक तरफ जहां स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी के न्यून स्तर के कारण दिव्यांगजनों के गरीब होने का भय है, वहीं दूसरी ओर निवारक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी, पोषण में कमी और बेहद कठिन जीवन यापन के परिणाम स्वरूप गरीब व्यक्तियों के दिव्यांग होने की अधिक आशंका है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में वर्ष 2013-14 में दिव्यांगों के उत्थान हेतु जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसने जनवरी 2023 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रेरक सहयोग से अपनी कर्मठ कार्य प्रणाली के कारण दिव्यांगों के लिए आशा ज्योति के रूप में अपनी श्रेष्ठ पहचान स्थापित की। ये देश के कुछ बेहतरीन डीडीआरसी में से एक है, जिसे मंत्रालय द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है, जिससे ये केंद्र अपने आवर्ती व्यय को पूर्ण करने में सक्षम हो सके। डीडीआरसी का संचालन जनपद के जिला चिकित्सालय में एक समर्पित भवन में हो रहा है। एक ही छत के नीचे दिव्यांगजन के लिए संपूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एडीआईपी दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता कार्यक्रम के तहत जून के महीने में पूरे जिले में शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 60,000 से अधिक लोग शामिल हुए। तत्पश्चात डीडीआरसी के माध्यम से जून 2023 में एलिम्को कानपुर के सहयोग से लगभग 2500 दिव्यांग जनों को 1.75 करोड़ के दिव्यांगता से संबंधित आवश्यक उपकरण महामहिम राज्यपाल के कर कमलों से वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त डीडीआरसी के माध्यम से दिव्यांग जनों को पेंशन, कृत्रिम अंग और तिपहिया साइकिल जैसे उपकरणों और सरकारी वित्त पोषित योजनाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा रहा है। पीएम वयोश्री योजना अंतर्गत एलिम्को कानपुर के माध्यम से ही 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 15,000 नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसमें लगभग 5,000 वृद्धजनों को आवश्यक उपकरण दिए जाने हेतु चिन्हित किया गया है। जिस तरह का कार्य डीडीआरसी श्रावस्ती कर रहा है वो वाकई बड़ा सराहनीय और केवल यूपी ही नहीं, समस्त भारत में इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। और वाकई में काफ़ी हमें लगता है हमें भी एलिम्को को भी इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। और इसी क्रम में हम वहाँ एक प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र के बारे में भी हम सोच रहे हैं और उम्मीद है वहाँ पे जल्दी हम प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र खोल देंगे। वाकई में उनके कार्यकलाप और उनके पुनर्वासन की कार्य पद्धति और उनकी लगन और जो मेहनत है उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये तमाम देश के डीडीआरसीज या सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह की हैं, उनके लिए वो प्रेरणा का स्रोत बने और एक उदाहरण बने। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना कोई भी जनपद कर सकता है
यह भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एडिप योजना से संचालित होता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी श्रावस्ती को DDRC श्रावस्ती के संचालन का जिम्मा सौंपा गया, तो हम लोगों ने इसको रेड क्रॉस के बजट से संचालित किया। पहले नियमित वेतन कर्मचारियों को मिलने लगा, रेड क्रॉस देता था। जब हमको इसका बजट प्राप्त होता है तो हम उसकी प्रतिपूर्ति उस बजट से करते थे। वर्ष 2022 में सोसाइटी फॉर पोलियो सर्जरी एंड केयर फॉर डिसेबल्ड के सहयोग से संयुक्त जिला चिकित्सालय में 65 बच्चों की करेक्टिव सर्जरी कराई गई थी। DDRC में दिव्यांगजनों को चिकित्सा और पुनर्वास की सहायता प्रदान करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, सीनियर प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिस्ट, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर, अकाउंटेंट, ट्रांस डिसिप्लिनरी स्पेशल एजुकेटर, प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिस्ट, हियरिंग असिस्टेंट, मल्टीपर्पज रिहैबिलिटेशन वर्कर, ट्रांस डिसिप्लिनरी स्पेशल टीचर, मेंटेनर और केयर गिवर सहित 12 विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है तथा चिकित्सा के लिए आवश्यक मशीनें जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी, वेइंग मशीन, स्टैटिक साइकिल, पैराफिन वैक्स बाथ, हाइड्रोकुलेटर, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, लेजर मशीन, स्टिमुलेटर, ट्रैक्शन यूनिट, ऑडियोमीटर और स्पीच थेरेपी मशीन की व्यवस्था भी की गई है। श्रवण दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाने हेतु बेरा टेस्ट की अनिवार्यता को देखते हुए बेरा मशीन की भी व्यवस्था DDRC में की गई है। DDRC के माध्यम से UDID कार्ड भी उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रति माह लगभग 200 कार्ड की दर से DDRC दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन, कृत्रिम अंग, तिपहिया साइकिल इत्यादि उपकरणों जैसी सरकारी वित्त पोषित योजनाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था के माध्यम से प्रत्येक माह जिले और आसपास के क्षेत्रों से लगभग 1000 दिव्यांगजनों को DDRC में भेजा जाता है, जहां विशेषज्ञों के द्वारा उन्हें चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। दिव्यांगजनों को उद्यमशील बनाने के लिए DDRC के द्वारा दिव्यांग महिलाओं हेतु सिलाई सेंटर भी चलाया जा रहा है, जिसमें 90 महिलाओं के द्वारा सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है और भोजन में प्रयोग किए जाने वाले मसालों का निर्माण भी दिव्यांगजनों के द्वारा किया जा रहा है। अपने परिवार के पालन पोषण में सक्षम हो रहे हैं, वहीं जनपद के आर्थिक उत्थान में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं।